डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टुडे। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिविजुअल है, और डेटा को यूज करके क्या हो रहा है, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपका सब हमारे डेटा पे लर्न कर रहा है। ओपन एआई कितना पावरफुल है तथा चैट जीपीटी का क्या योगदान है, अब उनका भी क्या होगा जो चैट जीपीटी को बना रहे थे। आखिर इस तरह की सारी चीजें अमेरिका में क्यों इनबिल्ट होती हैं, और ओपन एआई कैसे हजारों जॉब दे सकता है। नमस्कार साथियों, जब दुनिया के सभी लोग इंटरनेट का यूज करके अपने मनपसंद चीजों को डाउनलोड कर रहे थे, तभी अमेरिका के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ओपन एआई या चैट जीपीटी जैसी चीजें बनाने का सपना देख रहे थे, जिसे आज हम 2023 में देख के इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि इतना खतरनाक है, इतना पावरफुल है। इसकी शुरुआत सन 2008 में ही हो गई थी। वैसे तो 2015 में मार्केट में आया और लोगों को ऐसा लगा कि 2015 में ही शुरू होकर 2020 में आ गया मार्केट पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और देखा, जैसे लोगों को पता चला कि चैट जीपीटी ट्रेंड पे है तो उस पर हजारों वीडियो बना दी। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, ऐसी थ्योरी नहीं बताई जिससे यह बताया जा सके चैट जीपीटी हमारे लिए कैसे यूजफुल है और हम इसका यूज करके कैसे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री तथा इसे क्रिएट करने वाले लोगों के बारे में अवगत नहीं कराया गया। आइए उन्हीं लोगों के माइंडसेट के तह तक जाने का प्रयास करते हैं और यह समझते हैं कि चैट जीपीटी हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है और इससे कैसे जॉब क्रिएट हो सकती है। इसकी शुरुआत 1950 से 60 में हो जाती है, जब कुछ साइंटिस्टों ने कुछ एल्गोरिथम का यूज करके कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो कंप्यूटर में मल्टीपल चीजों को एक साथ कर देते थे। यह प्रयास धीरे धीरे चलता रहा। फिर एंट्री होती है आर्थर सैमुअल की। 1980 में इन्होंने आधुनिक मशीन लर्निंग की नींव डाली। इस तरह से मशीन लर्निंग का विकास हुआ और कई अच्छी यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। समय में थोड़ा सा आगे आए तो सन 2003-4 में फिर इंटरनेट की क्रांति आई, जिसमें बहुत सारे लोग आए जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाए। उसी समय सैम अल्टमैन नाम का एक बंदा अपनी कॉलेज की पढ़ाई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से करने के बाद जॉब की तलाश कर रहा था। उसी जॉब की तलाश में उसने गूगल के एक अच्छे पोस्ट पे काम करना शुरू किया। सन 2008 से सन 2014 तक काम करने के बाद उसने अपना काम छोड़ दिया। यह गूगल में एआई के क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, पर जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उन्होंने ओपन एआई पे काम करना शुरू किया। इस ओपन एआई पे वर्क करने के पीछे एलोन मस्क का भी एक बड़ा हाथ था। इस ग्रुप में ये कुछ 3-4 लोग शामिल थे, जैसे एलोन मस्क जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दूसरा बंदा है सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन कुछ समय के लिए व्हाट्सएप में भी काम किया, व्हाट्सएप के अच्छे पोस्ट पे थे, और सैम अल्टमैन के पास उससे पहले कई अन्य टेक कंपनियां भी थी। तीसरे बंदे हैं ग्रेग ब्रोकमैन, और ओपन एआई के फाउंडर के रूप में माने जाने वाला पर्सन है दानिया एस्पुरी। अच्छा, इन्होंने वर्क क्या किया इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी एआई कैसे कैसे बनाई, किस लैंग्वेज से बनाई और इन्होंने किस किस चीज़ों को उपयोग किया। उसी 2015-16 के दौर पे एक प्रमुख चीज और उभर के आ रही थी, न्यूरल नेटवर्क। इन लोगों ने न्यूरल नेटवर्क को अच्छे समझा और पाइथन जैसे लैंग्वेज का यूज करके एआई बनाना शुरू किया, क्योंकि उस समय एक पाइथन ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो एआई के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही थी। पहला इन्होंने न्यूरल नेटवर्क को अच्छे समझा, दूसरा इन्होंने पाइथन लैंग्वेज का यूज करके एआई बनाया, तीसरा इन्होंने मशीन लर्निंग का एक अच्छा उपयोग किया अपनी ओपन एआई डेवलपमेंट करने के लिए। ये आपको पता होगा कि ओपन एआई मल्टीपल प्रीवियस डेटा का यूज करके हमको एक अच्छा आंसर देता है। जो ये मशीन लर्निंग में मल्टीपल लेयरों में डेटा स्टोर होता है, उन लेयरों को डीप न्यूरल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। डीप न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल डेटा को एक के ऊपर एक लेयर के साथ स्टोर किया जाता है, और जिससे मल्टीपल डेटा को एल्गोरिथम करने के लिए कहीं से भी किसी चीज को उठाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। जिस तरह हम किसी डेटा स्ट्रक्चर या डेटा बेस को समझने के लिए फोकस करते हैं, उसी तरह यह डीप न्यूरल नेटवर्क भी है। डीप न्यूरल नेटवर्क में 3-4 चीजें होती हैं, मशीन लर्निंग, एआई तथा डीप लर्निंग। आपने यह समझा कि ओपन एआई को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की गई। अब हमने यह समझा कि 2015-16 में ओपन एआई बनी और ओपन एआई का यूज करके लोग मल्टीपल चीजों को जनरेट करने लगे। यहाँ एक चीज और मैंने बताई थी, जो सैम अल्टमैन थे वो पहले गूगल पे ही काम कर रहे थे, अर्थात वह एआई के बारे में अच्छी चीज जानते थे कि यह प्रीवियस डाटा को अच्छे से एल्गोरिथम कर रही थी। 2015 से 2020 के बीच में इन्होंने मल्टीपल क्षेत्रों से मल्टीपल डेटा को स्टोर किया। जो ये डेटा जनरेट हो रहा था ये लोगों तक पहुंचे कैसे, इसके लिए इन्होंने चैट जीपीटी बनाई, जिसके द्वारा लोग चैट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को जिस तरह चाहे उस तरह जनरेट करवा सकते हैं। एआई किसी डेटा को एल्गोरिथम करके मल्टीपल जो चीजें जनरेट करता है वो कुछ पैरामीटर का यूज करता है। इन्होंने अपने चैट जीपीटी का पहला वर्जन सन 2018 में लाया। इस चैट जीपीटी में 117 मिलियन पैरामीटर थे। जरा सोच के देखिए कि साधारण कैलकुलेटर में सिर्फ 4 पैरामीटर होते हैं, वहीं इस चैट जीपीटी पे 117 मिलियन पैरामीटर थे। यह इनका पहला वर्जन था। दूसरा वर्जन आया इनका चैट जीपीटी में सन 2019 में, जिसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर थे।
इन पैरामीटर को खुद एआई अपने से जनरेट कर रहा था और इस समय ओपन एआई को बनाने तथा चैट जीपीटी को जनरेट करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 200 थी। सन 2020 में आया इनका चैट जीपीटी 3, जिसे हम लोग कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे थे और मल्टीपल लोग इसके बारे में जानने लगे थे। इस समय इसके यूजर बढ़ने की स्पीड 50 लाख यूजर प्रतिदिन था। चैट जीपीटी के तीसरे वर्जन आने के बाद यह ट्रेंड पे चलने लगा और मल्टीपल लोग इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू किए, जिसे वर्तमान समय में हम चैट जीपीटी 3.5 यूज करते हैं। चैट जीपीटी वर्जन 4 भी मार्केट पे आ गया है, पर उन्होंने इसे पैड कर दिया है। अब वर्तमान समय में इनका चैट जीपीटी 1160 बिलियन पैरामीटरों का यूज करता है। क्या आपके मस्तिष्क में इस तरह का भी कभी क्वेश्चन आता है कि इस तरह की सारी चीजें अमेरिका में ही क्यों डेवलप होती हैं? उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा जवाब है कि शेर के पेट से शेर का ही बच्चा जन्म लेगा, मुर्गी के पेट से शेर का बच्चा जन्म नहीं लेगा। अर्थात जिस कंट्री का एनवायरनमेंट ही ऐसा हो कि इस तरह की चीजें डेवलप करने के पीछे लोग वर्क कर रहे हैं, तो उस कंट्री में रहने वाले लोग क्यों नहीं डेवलप करेंगे और क्यों नहीं इस तरह की चीजें डेवलप कर पाएंगे? हमारे देश के स्टूडेंट्स चैट जीपीटी जैसी चीजें आके कहते हैं कि बस हमारी जॉब गई, जॉब के टेंशन में रहते हैं। धीरे धीरे हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम एआई के यूज करके मल्टीपल जॉब जनरेट कर सकते हैं। ये हर दिन अपने आप को डेवलप करता रहता है। इसको डेवलप करने के लिए लोगों का उतना योगदान नहीं है जितना ये खुद अपने आप डेवलप हो रहा है। इसकी कैपेबिलिटी को ये नहीं कर सकता कि ये आने वाले मार्केट में अपना कब्जा नहीं कर सकता। जैसे 19वीं सदी में कंप्यूटर आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि अब सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, लोगों का कहीं यूज नहीं हो पाएगा। फिर लोगों ने क्या किया कि कंप्यूटर को अच्छा ऑपरेट करना शुरू किया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई। फिर कंप्यूटर ऑपरेट भी रोबोट करने लगे, तो फिर लोगों ने रोबोट को ही बनाने में फोकस किया। फिर अच्छे रोबोट बनाने के लिए लोग एआई का यूज करने लगे, तो लोगों ने एआई पे वर्क किया। अब एआई ही बढ़ने लगी तो लोग भी ऐसी कुछ चीजें बनाएंगे जो एआई बनाने के लिए ही लोगों की आवश्यकता पड़े। आगे आने वाले समय में लोगों को सर्वाइव करने के लिए एआई डिफेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए भी जॉब क्रिएट होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर ओपन एआई कैसे कैसे बना और अमेरिका में ही क्यों बना। एक छोटी सी बात और कि मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। इंडिया में भी रतन टाटा जी ने कई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो मैं अगली वीडियो पे विदेश में पढ़ने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। यदि आपका ओपिनियन हो तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, और इस वीडियो से यदि आप कुछ अच्छा सीख पाए हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।